गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको हमने पूर्व में ऊतक के बारे में बताया और ऊतक की परिभाषा के बारे में आपको समझाया, उसके पश्चात हमने यहाँ पर ऊतक के प्रकार बताए थे आप, क्योंकि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभवज्योतिक ऊतक और आपका जो है स्थायी ऊतक। सबसे पहले हम बात करते हैं विभवज्योति ऊतक। विभवज्योति ऊतक उस ऊतक के हमने आपको यहाँ पर तीन भाग बताए थे। एक था शीर्षस्थ, दूसरा था अंतर्वेशी और तीसरा था आपका पार्श्वी। अब देखिए विभवज्योति ऊतक किस प्रकार से पौधों में पाए जाते हैं और किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर ये उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर विभवज्योति ऊतक का उदाहरण दिया है। यहाँ पर तीन भाग हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमने रूट का लिया, रूट का जो है या जड़ का हमने शीर्ष भाग लिया और उस शीर्ष भाग में हम इन तीनों ऊतकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि ये तीनों भाग जो है कैसे यहाँ पर जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे अंतर्वेशी, जो मतलब शीर्षस्थ जो ऊतक था कि जिसे हम जो है यहाँ पर अपाइकल के नाम से भी जानते हैं कि शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक्स कैसे होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रथम ऊतक भी कहते हैं या प्राथमिक ऊतक के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? शीर्षस्थ को। ये शीर्ष जो होता है, शीर्ष ऊतक जो होता है, इसको हम प्राथमिक ऊतक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बार बार जो है कोशिकाओं में विभाजन होने के कारण इसका निर्माण होता है। जो है जड़ के टॉप में या तने के टॉप में जो भाग होता है उसमें जो है ऊतक इतनी तीव्र गति से विभाजन करते हैं कि वहाँ पर जो है जड़ के हो या तने के हो, वहाँ चोटी पर जो है तने के शीर्षक में मेरिस्टेम जो होते हैं या जो विभवज्योतक होते हैं वो तने की चोटी पर स्थित होते हैं और पत्तियों पर भी पाए जाते हैं, शीर्ष भाग पर या कक्षीय कलिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके अंतर्वेशी हैं और जो आपके जो है क्या है शीर्षस्थ जो ऊतक हैं, इनको हम प्राथमिक ऊतक भी के नाम से जानते हैं, जो कक्षीय कलिकाओं का निर्माण या कक्षीय कलिकाओं में या आपका पत्तियों के शीर्ष पर या तने के शीर्ष पर या जड़ के शीर्ष पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर तीव्र गति से जो है क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिसके कारण से पौधे की वृद्धि होती है, जड़ की वृद्धि होती है, तने की वृद्धि होती है या शाखाओं की वृद्धि होती है या कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि होती है। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक जड़ का उदाहरण दिया है, ये मूल गोप है और मूल गोप है, ये नीचे वाला भाग है मूल गोप है। लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि मूल शीर्ष मेरिस्टेम, जिसमें जो है सबसे पहले आपका शीर्षस्थ ऊतक जो है, मूल शीर्ष ऊतक जो है पाया जाता है। और इस मूल शीर्ष ऊतक के विभाजन के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जो है मूल क्या करती है, वृद्धि करती है। और इसके बाद इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है इसी में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद जो है ये कोशिकाएं जब विभाजन करेगी तो ये पीछे के साथ जाएगी और ये बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो है अंतर्वेशी ऊतक जो है बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस पार्श्वी ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊतक के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे ये ऊतक क्या हो जाते हैं, जो पहले बनते हैं वो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, तने की मोटाई में या जड़ की मोटाई में या शाखा की मोटाई में जो है वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से उनकी संरचना, इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पार्श्वी ऊतक के नाम से या पार्श्वी ऊतक के नाम से जानते हैं। जो है क्या बनाते हैं, पार्श्वी ऊतक का जो निर्माण करते हैं वो पूलिया कैम्बियम, अंतर पूलिया कैम्बियम तथा कारक कैम्बियम, पार्श्वी कैम्बियम के उदाहरण हैं। यानी कैम्बियम बनाने के जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कारक कैम्बियम, पूलिया कैम्बियम माने ऊतक, जो सावन ऊतक इत्यादि अन्य चीज़ों को बनाने में जो है ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। अब बच्चों हमने आपको बताया था स्थायी ऊतक या परमानेंट ऊतक। तो स्थायी ऊतक में आपको हमने यहाँ पर जो है स्थायी ऊतक के दो भाग दिए थे कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक में जो है देख लीजिए यहाँ पर ये है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों हमने आपको बताए थे पूर्व में। तो यहाँ पर जो मृदु ऊतक है, मृदु ऊतक की संरचनाएं इस प्रकार की होती है
ये छोटे छोटे बूंदों के रूप में या छोटी छोटी उसके रूप में जो है ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये मृदु ऊतक जो होते हैं, जिन्हें हम पेरेन्काइमा भी कहते हैं, ये कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। इनका आकार अंडाकार या गोलाकार होते हैं और इसमें जो है ये जो है सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। इनमें सेलुलोज जो है पर्याप्त मात्रा में होता है और ये सेलुलोज के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। इनमें जो अंतर कोशिका अवकाश होता है, थोड़ा अंतर कोशिका अवकाश, यानी बीच में जो रिक्त स्थान है, ये दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, इसको अंतर कोशिका अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश, खाली स्थान अवकाश, ये अंतर कोशिका अवकाश हो गए। यहाँ पर खाली स्थान इनमें जो है पाया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में आपने देखा होगा कि इनकी जो संरचनाएं होती है एक थ्रिड जैसी होती है। ये बीच में गुहिका है और ये मोटी कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, इनमें जो है अधिकांश भाग क्या होता है, मृत होता है। और ये प्रोटोप्लास्ट, अधिकांश भाग इनमें जो है क्या होता है, मृत होता है। और इनमें स्क्लेड जो इनकी संरचना होती है अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, सिलेंडराकार होती है, बहुत सारे अधिक मोटे होते हैं तथा मृत स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत संकरी होती है। ये प्राय जो है गिरीदार फलों में, जो गिरीदार फल होते हैं, जैसे अखरोट को हम ले सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया या नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, या जो है लेगुम्स दाल वाले हो गए, उनके बीजों में, ये चाय की पत्तियों में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौधों की यांत्रिक सारा भी देते हैं और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये जो है पत्तियों को सारा देने का भी काम करते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों यहाँ पर कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा क्या है, द्विबीजपत्री पौधों में जो है जो बाह्य त्वचा होती है वो बाह्य त्वचा के नीचे ये पाए जाते हैं कोलेनकाइमा। ये जो है जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके बाह्य त्वचा के नीचे ये पाए जाते हैं कोलेनकाइमा की जो संरचनाएं होती है। और यह जो है जो ऊतक होते हैं ये सेलुलोज तथा हेमोसेलुलोज तथा पैक्टिन के जमाव के कारण जो है इनकी चारों तरफ जो है एक मोटी परत बन जाती है। जैसे सेलुलोज हो गए, हेमोसेलुलोज हो गया या पैक्टिन हो गए, इनके जमाव के कारण जो है इनकी परत जो है क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ये अंडाकार, गोलाकार तथा बहुकोणीय होते हैं। प्राय इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण कर देते हैं। इसमें अंतरकोशिका स्थान नहीं होता है, इसमें कहीं भी अंतरकोशिका स्थान नहीं है। जिस प्रकार से पेरेन्काइमा में अंतरकोशिका स्थान था उस प्रकार से इसमें जो है कहीं भी आप देखते हैं खाली स्थान, बिल्कुल बीच दो कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। इसके बाद बच्चों आती है यहाँ पर जटिल ऊतक की बात, कि हमने आपको कहा था कि भाई दूसरा यहाँ पर जो है सरल ऊतक के बाद जो है यहाँ पर जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक में एक सरल ऊतक था, एक जटिल ऊतक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जटिल स्थायी ऊतक है, ये जटिल स्थायी ऊतक की संरचना हमने यहाँ पर बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होते हैं, दूसरा फ्लोएम होते हैं। जाइलम में देखिए कि जाइलम की जो संरचनाएं होती है उसमें इस प्रकार से ट्रैकिया और वहिकाएं इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। फिर इसमें जो है पेरेन्काइमा फाइबर्स, मैंने जो मृद ऊतक के रेशे भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना इनमें पाई जाती है। लेकिन जो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में ये संरचनाएं, इसमें इस प्रकार की संरचना, इसमें चलनी छिद्र होते हैं, चलनी नलिकाएं तत्व होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और सहचर कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से कि जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम का जो कार्य होता है ये क्या करता है, जड़ों के द्वारा जो है खनिज, लवणों तथा जल को जो है पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों तथा तनों के द्वारा बनाया हुआ भोजन, जो पत्तियां तैयार करती भोजन को, और जब जो है पतझड़ होता है, पतझड़ के समय जो है जो कोमल तने होते हैं या तने में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जो है भोजन बनाने का काम करता है। तो उस दौरान जो है ये भोजन जब का निर्माण जब हो जाता है तो ये क्या करता है, जो फ्लोएम कोशिकाएं होती है भोजन को ये एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण करने का काम करता है। तो ये फ्लोएम कोशिकाओं का काम है भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो इनका काम है ये जड़ों के द्वारा जो है खनिज, लवणों तथा जल को अवशोषित करके जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं के बारे में हमने
आपको बताया। इस प्रकार से आपका जो ये पादाप ऊतक था, पादाप ऊतक अब आपको पता होगा कि पादाप ऊतक किसे कहते हैं। पादाप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पादाप ऊतक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक विभवज्योतिक ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभवज्योतिक ऊतक के 3 भाग होते हैं, एक शीर्षस्थ विभवज्योति ऊतक, दूसरा अंतर्वेशी विभवज्योति ऊतक, तीसरा आपका जो है यहाँ पर पार्श्व विभवज्योति ऊतक। उसके बाद आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के भी 2 भाग होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक होता है, दूसरा आपका जटिल स्थायी ऊतक होता है। सरल स्थायी ऊतक के भी 3 भाग होते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और इनकी संरचनाएं और इनके बारे में हमने आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर जटिल स्थायी ऊतक में भी जो है आपका जाइलम कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिकाएं, ये लिखा हुआ है जाइलम कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिकाएं। जाइलम कोशिकाओं में कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें ट्रैकिया होता है, वही कोशिकाएं होती है, और इसमें जो है क्या होता है पेरेन्काइमा कोशिकाएं या पेरेन्काइमा रेशे भी होते हैं। और जो फ्लोएम कोशिकाएं होती है इसमें चलनी छिद्र होता है, चलनी नलिकाएं होती हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। इसका जो जाइलम का कार्य होता है, ये खनिज, लवण तथा जल को जो है अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और जो ये फ्लोएम कोशिकाएं होती है, ये पत्तियों के द्वारा तैयार किया हुआ या तनों के द्वारा तैयार किया हुआ भोजन जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों पादाप ऊतक के बारे में। आगे हम इनकी जो है विस्तृत संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये कैसे कैसे जो है आगे क्रिया करते हैं। तो ओके बच्चों, आप जो है इसकी घर में जो है स्टडी करें और इस वीडियो को जरूर जो है आप जो है पढ़ें।